बोले कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समादा बचला बुद्धि तदा जोगम अवाप्स्यसि। यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि श्रुति विप्रतिपन्नाते अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुतिभिः श्रवण ही विप्रतिपन्ना नाना प्रतिपन्ना श्रुति विप्रतिपन्ना विक्षिप्ता सती। बोले कि अनेक साध्य साधन और उनका संबंध में जो बताता है, किसमें? श्रुतियों में, उपनिषद आदि में। बोले कि विप्रतिपन्ना अर्थात नाना भाव को प्राप्त हुई। बोले कि उसी से क्या होती है? बोले कि तेरी बुद्धि विक्षिप्त हुई। जब समाधि में यानी जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वही समाधि है। बोले कि यदा यस्मिन् काले स्थापयति स्थास्यति मतलब स्थिरभूता भविष्यति। बोले कि जिसमें बोले कि विक्षिप्त जो तेरी बुद्धि हुई है, विभिन्न प्रकार कर्मों के बारे में सुने, साध्य साधन सब जो है उनका संबंध, साध्य साधन के संबंध बताने वाले श्रुतियों में आप सुन करके बोले कि क्या हुई ना, आपकी बुद्धि विक्षिप्त हो। बोले कि जब समाधि में यानी जिसमें चित्त का समाधान किया जाए, जिसमें आपका जो है चित्त जो है, बोले कि यस्मिन् काले, यदा मतलब यस्मिन् काले, जिस समय आपका बुद्धि क्या है? बोले कि स्थास्यति स्थिर हो जाएगी, स्थिर भूता भविष्यति आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगी। बोले कि निश्चला स्थास्यति निश्चला, निश्चला मतलब जो विक्षेप चलन वर्जिता। बोले कि आपका विक्षेप वर्जित हो गया। बोले कि उसी को समाधि कहते हैं। समाधौ समाधीयते चित्तम अस्मिन् इति समाधि। बोले कि जब एकाग्र हो जाता है, बोले कि स्थिरीभूत हो जाता है बुद्धि, उसी को समाधि कहते हैं। आत्मा तस्मिन् आत्मनि इति एतत्। बोले कि वो आत्मा का नाम ही समाधि है। उस जो है अचल और दृढ़ स्थिर हो जाएगी उसी में। बोले कि समाधा बचला बुद्धि तदा जोगम अवाप्स्यसि। बोले कि उसमें अचल और दृढ़ स्थिर हो जाएगी, यानी विक्षेप रूप जो चंचलन से, बोले कि विक्षेप रूप चलन से और विकल्प से रहित होकर स्थिर हो जाएगी। बोले कि चंचलता और नहीं आएगी बुद्धि में।
विक्षिप्त नहीं होगी, जो मोह के द्वारा विभिन्न प्रकार के बोले कि शास्त्र सुनने पर आपका मन जो है विक्षिप्त हुई थी, बुद्धि जब विक्षिप्त हुई थी, तो बोले कि जब आपका बुद्धि बोले कि जिसमें आपकी बुद्धि जो है समाधान किया बुद्धि के द्वारा, ये कर्म ठीक है कि ये कर्म ठीक है, अभिनिवेश जो बोलते हैं, बोले कि शास्त्रीय तर्क के द्वारा मंथन करके बोले कि आपका बुद्धि जब स्थिर हो गई, बोले कि वो जो समाधान किया बुद्धि के द्वारा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जो सुना हुआ है किससे, शास्त्र से सुने और गुरु से सुने और ज्ञानियों से सुन करके मन में वो बोल दिया तो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनने के बाद उसको जो है अच्छी तरह विचार करना चाहिए। विचार करने के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो अपने लिए उत्तम है उसको करना चाहिए। और उत्तम जो हो उसको करना चाहिए, और वो करने पर आपका क्या होता है ना, बुद्धि स्थिर हो जाती है। बोले कि उसी को ही समाधि कहते हैं, और वो बुद्धि को बोले कि वो समाधि को भी बोले कि उसी में ये आत्मा का नाम ही समाधि बताया गया है। बोले कि ये जब दृढ़ हो जाएगी, यानी जो विक्षेप रूप को बोले कि विकल्प बोले कि विक्षेप रूप को आप क्या है ना, विक्षेप रूप विकल्प से रहित तो हो जाओगे। इसका मतलब है विक्षेप से रहित हो जाओगे जब, तब बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो बोले कि बुद्धि स्थिर होने से आप जो है योग को प्राप्त होगे, उसी को बोलते हैं योग। जहाँ पर आपका मन स्थिर हो गया और आपका लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, और ये उसी समाधि में अंतःकरण आदि नहीं रहता है, मतलब वो ज्ञान नहीं रहता है शरीर है कि नहीं, और उसी में आत्मा में ही वो रमण करता है। और तब जो बोले कि ये कब होता है, जब मन से समस्त प्रकार विक्षेप से रहित हो जाता है, मन से बुद्धि से, तब जो है बाहर का कोई भी विषय ग्रहण करने पर भी वो मन को भ्रमित नहीं कर सकता।
क्योंकि जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, जब योगी जानता है ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तब कितने प्रकार के बाधा विघ्न आने पर वो डरता नहीं है। साधक जो है, क्योंकि वो जानता है, वो डरेगा किस बात को? आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। बाकी जो है ये शरीर आदि, ये तो नश्वर है, अभी है, बाद में रहेगा कि नहीं। लेकिन इसलिए देहिनाम क्षणभंगुर, बोले कि ये जानता है, तो इसलिए ये तो शरीर मिथ्या है, तब वो आत्मा में ही रमण करता है और उसी को संसार का कोई भी विषय जो है उनको स्पर्श नहीं कर पाता। वो पहले बता चुके हैं, बोले कि ऐसे साधक को 3 प्रकार के दुख से वो अतिक्रमण कर लेता है, और ये जान लिया कि ये दुख जो है ये तो कुछ नहीं है, मिथ्या ही है, क्योंकि ये दुख सुख आदि पहले बताए थे, ये तो पहले नहीं थे और शरीर छूटने के बाद भी नहीं रहेंगे। तो बोले शरीर भी पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में दिखाई दे रहा है, तो ये शरीर भी मिथ्या है। वो सुख दुख आदि जो है, ये सुख जो है उत्पन्न से पहले नहीं था और सुख विनाश के बाद भी नहीं रहेगा, इसलिए ये भी मिथ्या है। तो इसलिए उसको वो देखता नहीं, वो सत पदार्थ की ओर उनका मन चला जाता है। चाहे कितना भी बाधा विघ्न आए, उसको वो नहीं डरता। बोले कि मीरा जी को एक तो स्त्री है और उनको ये ज्ञान हो गया कि संसार में एक ही पति है जो कि परमात्मा। ये तो जितना है पति पत्नी आदि ये व्यवहारिक है, बोले कि वास्तव में जो पति है परमात्मा ही है और ये सबका पति है, और ये जितने सारे जीव है सब स्त्री है उनका। बोले कि उनको पति के रूप में मानने से मेरी कल्याण होगी। तब उन्होंने भगवान को ही पति के रूप में माना। बोले कि घर वाले उनको राजा के साथ जो विवाह बंधन में जोड़े वो माने ही नहीं, बैठे। बोले कि जो मतलब उन्होंने कृष्ण भक्ति में पागल हो गए थे और भगवान को ही उन्होंने पति के रूप में वर्ण किया, और ये राणा के साथ उन्होंने कभी संपर्क ही नहीं रखा।
कायिक, वाचिक, मानसिक, क्योंकि वो जान गए थे ये सब मिथ्या व्यवहार है और यहीं रहने वाला है, इसमें किसका कल्याण नहीं होगा और इसमें नरक यातना ही भोगना पड़ता है जीव को। जब हम जानते हैं, बाजार जाते हैं तो सब्जी जब खरीदते हैं तो सड़ा हुआ सब्जी हम नहीं खरीदते, अच्छा सब्जी खरीदते। जैसे कि आपको कोई रहने के लिए जगह नहीं है तो आपको किसने एक गिरने वाला है घर को लेकर के दिखाएगा, तो आपके पास घर नहीं है फिर भी आप उसी घर के अंदर रहने के लिए जैसे नहीं जाते हो और अच्छा वाला घर ढूंढते हो, बाजार में अच्छा सब्जी ढूंढते हो, बोले कि इसी प्रकार जिसमें कल्याण होगा, विचारवान पुरुष जो है जिसके द्वारा उनका कल्याण होगा उसको ही देखता है। बोले कि मीरा जी को विभिन्न ये भगवान को पति मानने पर उनको बहुत कुछ सहन करना पड़ा। उन्होंने किसी को नहीं देखे, उनको ये रानी थी और रानी को बाहर जाना मना है, लेकिन ये नित्य भगवान के मंदिर में जाते थे, भजन गाते थे, नाचते थे भगवान के लिए। इसकी वजह से राजा ने उनको बंदी भी बना लिया था, बोले कि इसमें हमारा राजघराने का मान महत्व जो है चली जाती है। फिर भी उन्होंने बोले कि यही प्रभु की इच्छा है, बंदी गृह में भी उन्होंने भजन किए। फिर उनको विष दिया गया, उनको भी उन्होंने पान कर लिए भगवान का चरणामृत समझ करके। इसका मतलब, कहने का मतलब है जिनका बुद्धि स्थिर हो गई, मतलब किसी भी प्रकार के विषय वासना का लेस मात्र जो है ग्रहण नहीं करता, तब जो है उनका बुद्धि स्थिर हो जाती है। वो संसार को नहीं देखता है, वो परमार्थ वस्तु को ही वो देखता है, आत्मा को ही देखता है। तब जो है उनको स्वरूप ज्ञान होता है। को हम कुतायतः, जो शंकराचार्य भगवान ने बोले, तब जो है मैं कौन हूँ, वो उसी समाधि के द्वारा ही उनको यही ज्ञान होता है, यही स्वरूप ज्ञान है। मैं तो ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं हूँ। ये तो संबंध जो है ये शरीर के कारण है। बोले कि तब तू योग को प्राप्ति होगा, जब बुद्धि निश्चल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, विषय वासना की और मन नहीं जाएगी, ये नाम रूपात्मक जगत को, जो दृश्यमान जगत है, ये जगत को जब आप परीक्षण के द्वारा मिथ्या सिद्ध कर लोगे, तब जो है आपका बुद्धि संसार की ओर नहीं जाएगी और
परमार्थ वस्तु की ओर जाएगी। बोले कि तब जो है मन और बुद्धि में विक्षेप और नहीं होगी, तब मन स्थिर हो गया। बोले कि उसी को बोलते हैं कि योग बताते हैं। आप जब स्थिर हो जाओगे तब जो है वो योग को आप प्राप्त होगा। बोले कि तब तू इस योग को प्राप्त होगा, अर्थात विवेक जनित बुद्धि रूप समाधि अनुष्ठान को प्राप्त होगा। ये जब बता दिए, समाधि तक बता दी, उसके बाद अर्जुन प्रश्न करता है। अर्जुनोवाच, बोले कि अर्जुन ने प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य, प्रश्न के कारण को पा करके बोले कि लब्ध समाधि प्रज्ञस्य लक्षण बुभुत्सया, बोले कि समाधि को प्राप्त हुए, बोले कि समाधि प्रज्ञा को प्राप्त हुए पुरुष के भगवान आप जो है लक्षण जानने की इच्छा से अर्जुन ने पूछा है कि आप बताइए। बोले कि जिनको समाधि हो गया, समाधि लग जाता है, बोले कि ऐसे वाले पुरुष का लक्षण क्या है। वो बात पूछेंगे प्रश्न में। वो कैसे बैठता है, क्या खाता है, कैसे कर्म करता है, वो लक्षण सब अभी वो पूछता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। बोले कि स्थित प्रज्ञा, स्थिता मतलब प्रतिष्ठिता। बोले कि स्थित प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई मतलब स्थिर हो गई। बोले कैसे ना, वो जो है अहम अस्मि परम ब्रह्म, मैं परम ब्रह्म परमात्मा ही हूँ, मैं जीव नहीं हूँ। इसी प्रकार बोले कि जिनका बुद्धि स्थिर हो गया है, अहम परम ब्रह्म परमात्मा ही हूँ और इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूँ। बोले कि इस प्रकार बुद्धि जिनका स्थिर हो गया है उसको बोलते हैं कि स्थित प्रज्ञा। बोले कि भाषा, बोले कि भाषा का भाषा, किं भाषणम वचनम कथम असौ परहि भाष्यते। बोले कि स्थित प्रज्ञा पुरुष की भाषा क्या होती है। वो पूछ लिए। बोले कि जो इसको स्थित प्रज्ञा बोलते हैं, बोले कि जिनके मन में आ गया कि मैं परम ब्रह्म परमात्मा ही हूँ, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, ऐसे वाले पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है।
बोले कि ऐसे स्थितप्रज्ञ पुरुष का भाषा क्या है? बोले कि बोले कि अन्य पुरुष द्वारा किसी प्रकार किन लक्षण से बताया जाता है। बोले कि समाधिस्तस्य केशवः। बोले कि समाधौ स्थितस्य। बोले कि हे केशव, बोले कि ये जो स्थित प्रज्ञ का भाषा क्या है और समाधिस्तस्य, बोले कि समाधौ स्थितस्य वो कैसे बैठता है। बोले कि इनका भाषा क्या है, कैसे भाषा क्या है मतलब कैसे बोलती है और किन लक्षणों से, अन्य पुरुषों द्वारा किन लक्षणों से इनको बताया जाता है। बोले कि स्थित धी मतलब स्थित प्रज्ञ, धी मतलब बुद्धि, जिनका बुद्धि स्थिर हो गई। किम प्रभासेत, बोले कि उसका आसन कैसा है, कैसे बैठता है और उनका कथन कैसा है कि किम आसीत ब्रजेत किम। बोले कि ये स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है किसी तरह बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात उसका बैठना चलना किस तरह होता है आप बताइए। बोले कि वो जो स्थित प्रज्ञ पुरुष आपने बता दिए, समाधि प्रज्ञा स्थिर हो गया, इसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। बोले कि जिनका समाधि लग गई, बोले कि वो पुरुष जो है, बोले कि जो अहम ब्रह्मास्मि या मैं परम ब्रह्म परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे जिसका ज्ञान हो गया है, ऐसे वाले स्थित प्रज्ञ लोग जो है, बोले कि किस प्रकार किस भाषा से बोलते हैं और बोले कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। बोले कि उनके बारे में आप बताइए। ये प्रश्न जब पूछा तब जो है भगवान ने उनका उत्तर देते हैं। बोले कि पहले बताया गया है। बोले कि स्थित प्रज्ञ मतलब जो सन्यासी है वो क्या है। बोले कि संन्यास कर्माणि योग निष्ठायाम प्रवृत्तो यह च कर्मयोगेन तयो स्थित प्रज्ञस्य प्रजाहाति, बता दिया। बोले कि जो पहले से ही कर्मों को त्याग कर ज्ञान निष्ठा में स्थित है, जो कर्म योग से मतलब ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हुआ है, ऐसे कर्म योग से कर्म करते करते निष्काम कर्म। बोले कि उन दोनों प्रकार के स्थित प्रज्ञ का लक्षण और साधन जो है प्रजहाति इत्यादि श्लोक से, प्रजाहाति यदा कामन सर्वान पार्थो मनोगतान। बोले कि जो आसक्ति को त्याग देता है
कुछ भी नहीं रखता अंदर, बल्कि इस श्लोक से बताया गया। बोले कि ये जो है सर्वत्र एव ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव समाधानि उपदेश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। बोले कि अध्यात्म शास्त्र में सभी जगह क्या बताया गया है? बोले कि कृतार्थ पुरुष के जो लक्षण होते हैं, बोले कि वो कैसा है? बोले कि यत्न द्वारा साध्य होने के कारण साधन रूप से उपदेश किए जाते हैं। बोले कि जो यत्न साध्य वो साधन है, वे ही लक्षण होता है, ऐसे भगवान ने बोले। भगवान ने बोले अभी जो बोले स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है? स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे बैठता है, उसी के ऊपर बोलते हैं। बोले कि प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थो मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति परित्यज्यति। बोले कि हे पार्थ, जब मन से स्थित है, प्रजहाति मतलब जो त्याग देता है, परित्यज्यति जो परित्याग करता है। बोले क्या है? बोले कि कामान। बोले कि यदा यस्मिन् काले, बोले कि क्या? ना सर्वान समस्तान समस्त कर्मा कामान आसक्ति को, इच्छा भेदान जो विभिन्न प्रकार के इच्छा आता है, बोले कि ये सब प्रकार के इच्छाओं को जब प्रजहाति मतलब त्याग देता है, मनोगतान मनसी प्रविष्टान मन के द्वारा ही इच्छा होती। जब हम इंद्रियों से देखते हैं तब मन के अंदर हमारा इच्छा प्रवृत्ति होती है, लेना है या नहीं लेना। तो बोले कि ये जो इच्छा उत्पन्न होती है मनों से, बोले कि जो ये समस्त इच्छाओं को आसक्ति को त्याग देता है। लेकिन हे पार्थ, चारों ओर से समस्त इच्छाओं को जो मन से बुद्धि से बोलो जो भी बोलो, समस्त प्रकार इच्छाओं को जो त्याग देता है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहता है, किसके प्रति आसक्ति नहीं रहता है, ऐसे वाले पुरुष आत्मनेवात्मना तुष्टः। आत्मनि एव आत्मना, बोले कि आत्मनि एव, बोले कि वो जो है प्रत्यग आत्मा स्वरूपे एव, बोले कि अंतरात्मा स्वरूप में ही किसी बाह्य लाभ की अपेक्षा नहीं रखता है। मतलब आत्मा में ही वो रमण करता है, बाहर से कुछ प्राप्त होने की कि कुछ कोई सहयोग करेगा, कुछ करेगा, इस प्रकार
लक्ष्य से जो नहीं रहता है। बोले कि जैसे गृहस्थ जो है क्या बोलता है, मैं कर्म नहीं करूँगा तो मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा, ये भोग कैसे भोगूंगा। तो उनके मन में ये इच्छा रहती है, तब जो है वो कर्म करता है। लेकिन ऐसे वाले ज्ञानी वो कभी बाहर की अपेक्षा नहीं रखता है। आत्मनि एव आत्मा, मतलब वो आत्मा में ही रमण करता है, किसी बाह्य लाभ की अपेक्षा नहीं रखता है, अपने आप ही संतुष्ट हो जाता है। प्रारब्ध में है तो मिल गया तो संतुष्ट है, नहीं मिला तो भी वो संतुष्ट है। बोले कि परमार्थ दर्शन अमृत रसलाभेन अन्यस्माद् अलम प्रत्ययवान स्थितप्रज्ञ स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मा अनात्म विवेकजा प्रज्ञा तस्य स यस्य स। बोले कि परमार्थ दर्शन अमृत रसलाभेन, बोले कि उन्होंने जो है, बोले कि अपने आप संतुष्ट रहने वाला, अर्थात परमार्थ दर्शन रूप अमृत रसलाभ से तृप्त। बोले कि आत्मा का जो अनुभव करता है, दर्शन करता है, बोले कि वही परमार्थ दर्शन रूप अमृत लाभ से वो तृप्त है, ये सब नहीं देखता। हाय हाय नहीं होता, मुझे मिला नहीं, मुझे क्या, मैं खाया नहीं, मैं पिया नहीं, मैं सोया नहीं, इस प्रकार नहीं होता। वो आत्मा में ही वो संतुष्ट होता है। बोले कि आत्मा, बोले कि अनात्मा पदार्थ से अलम बुद्धि वाला तृष्णा रहित पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहलाता है। बोले कि अनात्म वस्तु को त्याग करके आत्म वस्तु में ही जिनका मन सदा सर्वदा रमण करता है वही स्थित प्रज्ञ है। अर्थात जिनकी आत्मा अनात्म के विवेक से उत्पन्न हुई बुद्धि स्थिर हो गया है, तो वो जान लिया कि आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है, इसलिए उनका बुद्धि स्थिर हो गई। जैसे प्रहलाद जी, वो जान गए बचपन से, उनको ये ज्ञान था संसार में करने वाला कराने वाला सब कुछ जो है वही परमात्मा है, और जीव ना कुछ करता है ना कुछ करवाता है। वही उसी को ही भगवान कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। और जीव जो है वो कर्म भोगने के लिए ही यहाँ पर आया है, और ये कर्म जो उनका है, जैसे जैसे कर्म हुआ है, किया है, और उनका कर्म करने पर ही उनका जो प्रारब्ध है वो मिटता है, तब वो कर्म करता है। जिस प्रकार कर्म का प्रारब्ध है ऐसे वो करता है।
तो बोले कि उनको ये ज्ञान हो गया था, तब उनका बुद्धि क्या हो गई, ना परमात्मा में ही हरि ही सब कुछ है, बाकी सब जो है कुछ नहीं है, सब नाशवान है। उनके गुरुजी ने बोले आप भगवान मानो। बोले कि अगर मैं भगवान मानूं, ठीक है आप बोलते हो तो मैं मानता हूँ, लेकिन अगर मरा हुआ वस्तु को जीवित कर सकते हैं तब मैं मानूंगा। बोले कि लेकिन जो परमात्मा है मरा हुआ वस्तु को जीवित कर देते हैं। बोले कि आप दिखाओ। प्रहलाद जी को बोले कि देखो, एक सूखा हुआ पेड़ को भगवान का परमात्मा का स्मरण किए तब वो जीवित हो गया। बोले कि एक पेड़ों से डाली को तोड़ दिए। बोले कि उनके गुरुजी को बोले कि लो आपके भगवान को बोलो इसको जीवित करके देंगे। इस प्रकार दृढ़ता जिनके मन में हो गई, उनका बुद्धि कैसे स्थिर हो जाती है और संसार को मिथ्या मानते हैं, शरीर को भी मिथ्या मानते हैं। ये जगत ही मिथ्या है और सत्य वस्तु जो है आत्मा ही सत्य है, ऐसा मानने वाले। बोले कि ये आत्मा में ही वो जो कर्म करते हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं, और ऐसे वाले व्यक्ति आत्मा ही सब कुछ है ऐसा मान करके संतुष्टि होते हैं, बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते। मुझे कोई दे देगा, मुझे वहाँ से ये मिल जाएगा, मुझे फायदा होगा, इस प्रकार भावना अज्ञानियों को ही होता है। मैं नहीं करने से ये सब मरे जाएंगे, मैं नहीं करने से मुझे नहीं मिलेगा तो मैं भूखा मरूंगा, ऐसा। लेकिन ज्ञानी क्या सोचता है? बोले कि जिनका बुद्धि स्थिर हो गया है, बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति ये सबको मिथ्या मानते हैं, क्योंकि प्रारब्ध में है तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। एक दिन तो जाना है, ये शरीर नष्ट होने वाला है, तो पहले ही नष्ट हो जाए अच्छा है, इसी भाव से वो रहता है। बोले कि ये आत्मा में ही उनका बुद्धि स्थिर हो करके रहता है और अपने आत्मा में ही रमण हो करके उसमें संतुष्टि होता है। ऐसे वाले व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। बोले कि जिनका बुद्धि स्थिर हो गई, इसी को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। और आगे की बात जो है हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।